श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 28 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है, पर प्रतिपदा की तिथि आज रात को समाप्त होगी और द्वितीया की तिथि भी शुरू होने वाली है। ऐसे में वैशाख चंद्र दर्शन का भी आज आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया का विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप आज रात को या फिर आप कल शाम तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं, जब तक आपको चंद्रमा के दर्शन होंगे तब तक, क्योंकि द्वितीया की तिथि कल शाम तक रहने वाली है। तो ऐसे में आप यह उपाय आज रात को भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। वैशाख चंद्र दर्शन का यह विशेष उपाय करने से अगर त्वचा संबंधित कोई समस्या है तो वह दूर होती है। गुरुजी का बताया विशेष उपाय है, जिसे आप प्रत्येक माह में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आज वैशाख सोमवार का दिन है, काफ़ी विशेष है और शाम का प्रदोष काल का समय काफ़ी विशेष होता है। गुरुजी ने बताया है कि अगर आप सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मात्र एक दीपक लगा देते हैं, तो भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी से कहा है कि ऐसा करने वाले के घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन अवश्य दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाने का जो समय होता है वह शाम के प्रदोष काल का समय रहता है, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का, घी का या तेल का, जो आपको ठीक लगे वह दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हम भी करते हैं, आप भी कीजिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम जितने भी उपाय बता रहे हैं वह सभी आज शाम के मतलब प्रदोष काल के उपाय हैं, जिन्हें आप शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कर सकते हैं। और चंद्र दर्शन वाला जो उपाय रहेगा उसे आप चंद्रमा का जब भी आपको दर्शन हो, सुबह हो, दोपहर में हो या फिर रात्रि में हो, जब भी दर्शन हो तब आप वह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा है, अगर आपके घर के नज़दीक में वट वृक्ष है, मतलब बरगद का पेड़ है, और उसके नीचे अगर शिवलिंग रखा हुआ है, तो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू कर देना है। या फिर वटवृक्ष के नीचे कोई भोलेनाथ का मंदिर है तो वहाँ पर आपको जल अर्पित करना शुरू कर देना है। पर ना वहाँ पर मंदिर है, ना ही वहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, तो भी आप शाम के समय प्रदोष काल में वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक गोल बाती का दीपक अगर प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा करने से कितने ही बड़े कर्जे में क्यों न डूब गए हो, कर्जा में लबालूम हो गए हो, आपका कर्जा चुकता है। जिस क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है और जीवन में आपको धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर होती हुई जरूर नज़र आती हैं। बस आपको इतना करना है कि सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों में वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वटवृक्ष के नीचे आपको जल अर्पित करना है। यदि सुबह आप जल अर्पित कर सकते हैं तो, अगर सुबह जल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में एक गोल बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि वटवृक्ष कैसे दिखाई देता है। वैसे आप गूगल कर लेंगे तो आपको अगर पता नहीं है तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि वटवृक्ष कैसा दिखाई देता है। वटवृक्ष के नीचे आपको एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक हम कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आज सोमवार का दिन है, आज आप और कौन से उपाय कर सकते थे? अगर आज नहीं कर पाए हैं तो आने वाले सोमवार को अवश्य कीजिएगा। काफ़ी सरल आसान उपाय है। आप चाहो तो किसी भी सोमवार से पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सोमवार का एक नियम धारण कर सकते हैं, जिसे आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक माह के किसी एक सोमवार में भी करेंगे तो काफ़ी पर्याप्त है। सोमवार का नियम काफ़ी सरल और आसान है। इसे धारण करने वाले के जो परिवार वाले सदस्य होते हैं उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होता है। मतलब आप उपाय करेंगे, लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। सोमवार का नियम यह है कि सुबह आपको 12 बजे के पहले भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करना होता है। दोपहर में 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे के पहले, मतलब इस समय के बीच में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक चावल का दाना अर्पित करके उस बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी होती है। और शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना होता है, जो कि लंबी बाती का होना चाहिए। और एक भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना होता है, जो कि गोल बाती का होना चाहिए। यह सोमवार का नियम है, जिसे अगर आप प्रत्येक माह में आने वाले एक सोमवार को भी धारण करते हैं तो जीवन में जितनी भी परेशानियां हों वह दूर होती है, जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। घर में सदस्य जितने भी हैं उन सभी को इसका लाभ देखने को मिलता है।
वह काफ़ी विशेष नियम है जिसे आप एक बार तो अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है, अगर महीने में एक बार नहीं करते तो 6 महीने में एक बार कीजिएगा, 6 महीने में एक बार नहीं कर सकते तो साल में एक बार अवश्य कीजिएगा। वैशाख का पावन महीना चल रहा है जिसमें शीतल जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वैशाख के इस पावन महीने में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि चंद्र दर्शन से संबंधित है। चंद्र दर्शन वाला यह उपाय आप आज शाम से, मतलब चंद्र जब आपको दर्शन हो जाएंगे तब से कर सकते हैं, और कल शाम तक चंद्र के दर्शन होंगे तो कल शाम तक 5:42 तक आप यह उपाय कर सकते हैं। काफ़ी विशेष उपाय है, ध्यान से सुनिएगा कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। अगर आपको त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको डॉक्टर का इलाज तो लेना ही है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, जो जो डॉक्टर का है वह सभी चीज़ें करना है। पर उसके साथ ही साथ शिव पुराण में वर्णित गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ सरल और आसान उपाय करना है। उनमें से यह एक विशेष उपाय है जिसे आप प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद चंदन की आवश्यकता होगी, थोड़े से दूध की आवश्यकता होगी और एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि उपाय किस प्रकार से करना है। इस उपाय को करते समय आप चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करें। चंद्रमा के दर्शन होने पर ही यह उपाय करना है। अब चाहे दिन में हो या रात में हो, जब आपको चंद्रमा के दर्शन हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप यह उपाय आज शाम को 7 बजे के बाद से कल शाम के 5:30 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि कल चंद्रमा के जो अस्त का समय है कल शाम को 5:30 बजे तक रहने वाला है। तो आप आज रात से कल शाम तक यह उपाय कर सकते हैं। आपने जो सफ़ेद चंदन लिया है उसका छींटन चंद्रदेव के दर्शन करते हुए करना है। इसके बाद जो आपने दूध लिया है, गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसका छींटन चंद्रदेव को करना है। और यह पूरा उपाय करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली का उपयोग करते हुए आपको यह उपाय करना है। वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दोनों उंगलियां आपको दूध में डुबोना है, चंदन में डुबोना है एक एक करके, और उसका छींटन चंद्रदेव का दर्शन करते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए करना है। इसके बाद जो एक पुष्प है वह भी आपको भगवान को अर्पित कर देना है। दर्शन करते हुए अर्पित करें। नीचे गिर जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में आप उसे निर्वाल में डाल सकते हैं या फिर अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। इसके बाद दोनों चंदन और दूध को आपको दोनों उंगलियों से अपने उस परेशानी वाले स्थान पर लगा लेना है जहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। यह पूरा उपाय करते समय चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करें। त्वचा संबंधित जो भी समस्या है वह दूर अवश्य होती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको शुक्ल पक्ष की द्वितीय विशेष तिथि में ही करने को मौका मिलता है, तो आपको यह उपाय करना ही है। अगर त्वचा संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, डॉक्टर के इलाज के साथ यह उपाय भी अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।